दिस इज अभिषेक कुमार SRS। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल होता है, गैल्वेनाइज्ड सेल होता है, उसकी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। बेसिकली जो आपका वो लेक्चर होता है वो ज़्यादातर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, वो इम्पॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज वाला भी लेक्चर आपके बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ नीट और जेई में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार बोर्ड में भी पूछ दिया जाता है, लेकिन हाँ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आज हम जो पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, ये हम ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में सेल्स के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोड के बारे में, और उन्हीं के आज फिर हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये बात हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोड कितने टाइप्स के होते हैं। आज फिर थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं? तो पहला टाइप है आपका मेटल मेटल आयन, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, इसको सॉल्युबल सॉल्ट भी बोलते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या होता है? बताया था इसमें कि जो मेटल होता है उसी के आयन में वो सॉल्युबल होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो लिख लीजिए दिस हाफ सेल contains this half cell contains a metal rod, ठीक है, into the solution of its own ions, and that metal rod act as electrode। तो जो आपका गैल्वेनाइज्ड सेल के बारे में बात की है, तो बेसिकली मेटल मेटल, अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे एग्जांपल ले रहे थे वो यही था, मेटल मेटल आयन सॉल्युबल आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है? इसमें हम लोग एक रॉड लेते हैं, ये हाफ सेल एक मेटल रॉड लेते हैं जो इस अपने खुद के आयंस में ही सॉल्युबल होता है। जैसे अगर जिंक का लिया तो ZnSO4 में सॉल्युबल हुआ, कॉपर के लिया कॉपर सल्फेट में सॉल्युबल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। जैसे आप देख लेते हैं, जैसे मान लो ये आपका कोई मेटल का रॉड है, किसका? ये आपका कोई मेटल का रॉड है। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इसी के आयंस का। तो कौन से आयंस का होगा? सॉल्यूशन ऑफ, ध्यान से समझना बेटा है, सॉल्यूशन ऑफ M+ आयंस। किसका? M+ आयंस का सॉल्यूशन है। ठीक है ना? ओके, इसमें हमें क्या होता है, जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर से देख लो। इलेक्ट्रोड Ms, ठीक है, M मतलब मेटल, S मतलब सॉलिड, और उसका आयन, तो लेट Mn+ एक्वस। तो ये देखो, ये जो आपका इस समय जो आपका मेटल, ये जो इलेक्ट्रोड काम कर रहा है एज ए एनोड काम कर रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। जो मोस्ट लेफ्ट में होता है तब ये एनोड की तरह या एनोड हाफ सेल की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर यहीं राइट साइड में होता तो कैथोड हाफ सेल की तरह काम करता। ये आपका जो क्या है, ये इलेक्ट्रोड है आपका मेटल का। इसका इलेक्ट्रोड है मेटल का। ये आपका एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है, डिपेंड करता है हम कैसे यूज कर रहे हैं। ये सब हमें डिटेल में पता है। ठीक है, अब इसमें हमें चाहिए क्या होता है? इसमें हमें कंसंट्रेशन का जरूरत होता है। ओनली कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, इज रिक्वायर्ड, इसका जरूरत होता है। और जो E0 होता है
वो आपको गिवन होता है। ठीक है, तो ई नॉट आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन होता है। तो ये हो गए आपके मेटल मेटल आयन। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लेते थे, जैसे जिंक है तो किस में डूबा होगा, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, Zn2+ के सोल्यूशन में। ठीक है, एक्वस ये सॉलिड रहता था, इसकी कंसंट्रेशन को क्या मानते थे, C1 मोलर मान ली। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल के तौर पे एक और ले लेते हैं, सिल्वर का Ag। ठीक है, AgNO3 में है, इसी का ही सोल्यूशन है ना, Ag+ का ही सोल्यूशन है, तो इसका कंसंट्रेशन कुछ होगा। बाकी ये ई नॉट तो इसका पता है और इसका भी पता होता है और ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये कैसे हो गए आपके सेल, ये हो गए आपके मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। और सॉल्युबल सॉल्ट मतलब ये अपने खुद के सॉल्ट में होते हैं, तो ये सॉल्युबल होते हैं उसमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। तो ये हो गया आपका मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ओके, अब अगला देखो, गैस आयन हाफ सेल। ठीक है, कौन सा, गैस आयन इलेक्ट्रोड या गैस आयन हाफ सेल। तो देखो गैस आयन के बारे में बात कर दिया था हमने जब हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल का बात किया था। ठीक है, तो ये वही है गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या है, पहले लिख लेते फिर बात करते हैं। दिस इलेक्ट्रोड और हाफ सेल contains a gas adsorbed on platinum black and is saturated with its own ions। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं बता चुका हूं। ठीक है, गैस आयन इलेक्ट्रोड ये मेनली जो आप यूज करते हो, मेनली आपका कौन कौन सा होता है, देखो दो ही टाइप के हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड और क्लोरीन का इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेके हमने आपको एग्जांपल कराया है, आज हम अगर एग्जांपल लेंगे तो क्लोरीन का लेंगे। जैसे मान लो क्लोरीन का इलेक्ट्रोड किस तरह काम करेगा, तो देखो हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, अब ये क्या है, ये प्लेटिनम वायर है। ठीक है, ये प्लेटिनम ब्लैक है जो गैस अब्जॉर्ब करता है। ठीक, ऐसे ही ना कुछ था, ये अब यहां से हम लोग क्या डाल देते हैं, यहां से इसमें हम लोग डाल देते हैं क्लोरीन गैस। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है, ये आपका, एक मिनट इसको बड़ा कर दूं, प्लेटिनम वायर यहां से है यहां तक है। ठीक है, ये आपका है प्लेटिनम वायर, यही आपका एज ए इलेक्ट्रोड काम करता है। कैसे काम करता है, एज ए इलेक्ट्रोड काम करता है। ओके, ये है आपका प्लेटिनम ब्लैक। क्या है, प्लेटिनम ब्लैक। इसका काम क्या होता है, गैस अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें जो सोल्यूशन होगा, ये जो सोल्यूशन है इसमें, वो किसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ Cl- आयन। अगर हाइड्रोजन गैस होती, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या H+ आयन। ठीक है, ये कैसा है, सोल्यूशन ऑफ Cl- आयन। तो ये होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लोरीन अगर गैस यूज करेंगे तो गैस आयन में जो अगर क्लोरीन अगर यूज करेंगे तो इस तरह उसका इलेक्ट्रोड का कुछ सेटअप होता है। ओके, अगर इसका हम लोग वो देखें, प्रेजेंटेशन देखें तो कैसा हो जाएगा, प्लेटिनम सॉलिड, Cl2 गैस और Cl- एक्वस। ठीक है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये आपका एनोड हाफ सेल है। किसकी तरह है, एनोड हाफ सेल। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे है तो क्या होगा, एनोड मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cl-
Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बना लेगा, Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Cl2 गैस फॉर्म की, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2Cl माइनस। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बेसिकली ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखोगे तो क्या होगा, Cl माइनस से कहाँ जा रहा है, Cl2 में, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपको गिवन होगा। ठीक है ना। अब इसकी नर्स इक्वेशन देख लेते हैं। नर्स इक्वेशन, अब देखो नर्स इक्वेशन अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, ई Cl माइनस Cl2 तो क्या हो जाएगा, ई नॉट Cl माइनस Cl2 माइनस 0.059 अपॉन, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 लॉग, अब ये तो गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, अब कितना कोफिशिएंट कितना है 2, तो Cl माइनस का स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग देखो, ये पूरा हमारा पिछला अगर समझ में आया होगा, एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे हम लोग गैस आयन वाला लेते थे वैसे हमने क्लोरीन को ट्रीट किया। तो हमने वहाँ गैस वाला इसलिए, हाइड्रोजन गैस इसलिए इस्तेमाल नहीं की क्योंकि वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बता चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्लोरीन वाला इस्तेमाल किया। तो आपको गैस आयन का क्लियर हो गया, गैस आयन इलेक्ट्रोड क्लियर हो गया, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर से आई थिंक रिवाइज हो गया होगा, क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन बाई चांस क्लोरीन के साथ पूछ दे तो आप इस तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ तो एनोड हाफ सेल की तरह काम करा तो इस तरह वर्क करेगा, कैथोड हाफ सेल की तरह करेगा तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आप लोग कर लेंगे इतना, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं हम लोग, अगला अगला जो इलेक्ट्रोड है या हाफ सेल है वो है आपका तीसरा टाइप है आपका रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। देखो समझ रहे हो ना, समझो आराम से, थोड़ा चीजें धीरे धीरे, देखो हम आराम से आपको आसान आसान एनसीईआरटी पढ़ाते रहते हैं, आप लोग भी खुश रहते हैं। ठीक है, आप बोर्ड वाले टेंशन मत लो, बोर्ड में इतना सब कुछ नहीं आता है, बिल्कुल रटा रटाया चीज आता है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, हाँ थोड़ा जेई वाले अगर देख लेंगे, नीट वाले देख लेंगे तो इसमें भी कोई कठिन नहीं है, देख लोगे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, अगला आता है आपका रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। अब ऑब्वियस सी बात है, रिडॉक्स है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा उसमें और रिडक्शन भी होगा, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड या फिर हाफ सेल। ठीक है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बात कर लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है कि क्या है, तो लिख लो, दिस इलेक्ट्रोड और हाफ सेल, दिस इलेक्ट्रोड और हाफ सेल कंटेन्स ए सोल्यूशन, ध्यान से समझना, कंटेन्स ए सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है ये, कंटेन्स ए सोल्यूशन ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स टू, देखना, इन इट्स टू डिफरेंट states, डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, थोड़ा सॉरी इसको पीछे करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बेसिकली जो यहाँ पे जो मेटल हैं, जो आयन है, उनके दो आयन, क्या लिखा, दिस इलेक्ट्रोड और हाफ सेल कंटेन्स द सॉल्यूशन ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो उनके जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो मेटल प्रेजेंट होगा वो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ए प्लेटिनम वायर is dipped into the solution and act as a electrode, इसमें खास चीज देखे हो, इसमें खास चीज ये है कि
इलेक्ट्रोड जो है वो मेटल का नहीं है, वो प्लेटिनम का है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता नहीं, बस हमारा सर्किट कंप्लीट करता है। तो प्लेटिनम ही आपका एनोड में काम करता है, प्लेटिनम ही आपका कैथोड में काम करता है। अगर ये एनोड हाफ की सेल की तरह काम करेगा तो प्लेटिनम एज एनोड काम करेगा, अगर ये कैथोड हाफ सेल की तरह काम करेगा तो प्लेटिनम आपका एज ए कैथोड काम करेगा। समझ में आ रहा? इस पर थोड़ा प्लीज फोकस करना, इस पर थोड़ा बात करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। तो देखो इसका सेटअप क्या है, कुछ मान लो आपका ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये मतलब कंटेनर है। तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा मान लो आपके पास M कोई मेटल है, M की भी ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होगी उसमें, और M+N का भी सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन होंगे जिसमें सेम मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो M मेटल है वो M+M के भी आयन है उसके, और M+N के भी आयन्स हैं। बात समझ रहे हो ना? अरे यार जैसे Zn2+ भी है, ये सॉरी Fe2+ भी है और Fe3+ भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इतना है। और जो इलेक्ट्रोड है आपका वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। तो ये समझे, ये एंड है M+M और M+N, ठीक है। लेट सपोज M यहाँ पे बड़ा है N से, M जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ठीक है, और M और N यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी मेटल की। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम कैसे पहचानेंगे सर ये वो वाला है? तो देखो इसका रिप्रेजेंटेशन, अगर ये रिप्रेजेंट किया जाता है तो कुछ इस तरह से किया जाता है, जैसे आपका प्लेटिनम, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन M+N एक्वस कॉमा M+M एक्वस। तो इस तरह अगर रिप्रेजेंट हो, एक ही सॉल्यूशन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या एक ही मेटल ऐसे इस तरह का दिखाया जाए तो समझ लो ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड हाफ सेल की तरह, ठीक है। इसमें आपको इसका कंसंट्रेशन दिया गया होगा, इसका मान लो C1 मोलर है, दूसरे वाले आयन का कंसंट्रेशन है C2 मोलर। अब इसको क्या दिया गया होगा आपको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखो कहां जा रहा है, M+N से कहां जा रहा है, M+M तक। तो इस तरह दिया जाएगा। समझ में आ रहा? ये कैसे काम कर रहा है, एनोड हाफ सेल की तरह काम कर रहा है, AHC की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? झेल गए क्या? तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसकी रिएक्शन देखनी है तो रिएक्शन देख लो। अब हमारा क्या है, एनोड हाफ सेल की तरह काम कर रहा है, तो क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड हाफ सेल की तरह काम कर रहा है तो एनोड की तरह, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, वही अपना पुराना मेथड, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा सॉल्यूशन किस स्टेज में है? अब देखो यहां पे तो ये प्लेटिनम का है इलेक्ट्रोड, इसका कोई नहीं है। यहां पे जो एज ए काम करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेगा, वो सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, M+N से कहां जा रहा है, M+M में। तो M+M तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया M-N इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका रिएक्शन। क्या हो गई, रिएक्शन। समझते चलना बेटा, झेलना नहीं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। प्योर कंपटीशन है, मिलेगा नहीं कंटेंट ऐसा। अब देखो इलेक्ट्रोड है तो हमें उस पर नर्स इक्वेशन लगानी पड़ेगी। नर्स इक्वेशन लगाते हैं, इस पर कैसे काम करेगी, कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, M+N से M+M तक का, ठीक है। हमें क्या दिया गया होगा, E0 M+N M+M दिया गया होगा, -0.059 अपॉन इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, M-N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन M+M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट M+N। बात समझे? इस तरह हम लोग क्या लगा देंगे इसमें, नर्स्ट इक्वेशन। बहुत आसान है, प्लीज देखो हम बता रहे हैं जो मेरे लेक्चर है इस समय वाले,
मे बी आपको एक बार में समझ में ना आए, बार बार लो, समझ में आ जाएगा। घर पे जब दोबारा इसको पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा, अगर पिछला आपको क्लियर हुआ है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, परेशान मत होना कि बहुत हाईफाई हो गया, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, परेशान। देखो अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको फील आए। जैसे एग्जाम्पल ले लो इसका, आपको रिडॉक्स इलेक्ट्रोड दिया गया है, कुछ इस तरह है, प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है, Fe2+ एक्वस और Fe3+ एक्वस। ध्यान से देखो यार, ठीक है, ध्यान से देखो, सीरियस पढ़ने का जरूरत है इस समय, एकदम सीरियसली, कोई मजाक नहीं। अब देखो इसका कंसंट्रेशन दिया गया है C1 मोलर, Fe3+ का कंसंट्रेशन दिया गया C2 मोलर। बात समझे कि नहीं? अब आपको क्या दिया गया होगा, स्टैंडर्ड देखो अब ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड हाफ सेल की तरह, क्योंकि ये मोस्ट लेफ्ट साइड में है। अगर मोस्ट लेफ्ट साइड में है इलेक्ट्रोड तो ये एनोड की तरह काम करता है, ये पूरा किसकी तरह काम करेगा, एनोड हाफ सेल। तो ये आपको क्या दिया गया, ASC। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, झटके बहुत आ रहे हैं आज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिया होगा Fe2+ से कहां जा रहा है, Fe3+ में, इस तरह दिए गए होंगे। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं आप दूसरा, ये समझ में आया कि नहीं, तो इस तरह पहचान लेंगे आप। तो एक ही सॉल्यूशन में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लो, MnO4-, ठीक है, एक्वस, एक और रुको एक मिनट, कहाँ जा रहा है, Mn मैग्नीज +2, ठीक है, H+, ध्यान देखना तीन सोल्यूशन है, प्लेटिनम। अब देखो ये भी आपका अगला एग्जांपल है किसका, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का। अब यहां पे दिखाया गया है MnO4-, तो यहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, निकाल लो, MnO4-, 4 2 जा 8, MnX हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है Mn की, तो देखेंगे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे Mn कहाँ है, +6 है, तो यहाँ पे +6 से +2 में जा रहा है, तो क्या कर रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, बेसिकली इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और वैसे भी हम पहचान गए, कैसे पहचान गए, इलेक्ट्रोड आपका मोस्ट राइट में है, तो ये आपका कैसा है, कैथोड हाफ सेल है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, समझ में है। तो ये क्या हो गया, एज ए कैथोड काम करेगा, कैसे काम करेगा, एज ए कैथोड। ठीक है, अब H+ का मतलब क्या है, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रही है कहाँ हो रही है, एसिडिक मीडियम में, थोड़ा बहुत तो रिडॉक्स पढ़ा ही है ना, एसिडिक मीडियम इंडिकेट कर रहा है, और Mn+6 कहाँ जा रहा है, Mn+2 में जा रहा है। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया होगा, कहाँ से, MnO4- से कहाँ जा रहा है, Mn2+ में, समझ में आ रहा कि नहीं, जो कि आपका 1.5 वोल्ट होता है। तो ये आपको गिवन होगा, और किस में हो रही है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम होगा तो H+ आपको आयंस भी दिए गए होंगे, उनका कंसंट्रेशन भी आपको दिया गया होगा। तो अगर मान लो तो इस तरह आपकी इसकी जो कंसंट्रेशन दी गई होगी C1 मोलर, इसकी लेट सपोज Mn2+ की C2 मोलर, और H+ की दे दी गई है C3 मोलर। तो ठीक है, और ये क्या है, ये बेसिकली बता रहा है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बेसिकली इलेक्ट्रोड कौन से हैं, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, बहुत ध्यान से समझना, बोर्ड वालों के लिए कुछ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं चीजें सब बता रहा हूं अच्छे से, बस आपको समझना है। तो एक ही एग्जांपल हो गया, ये क्या है आपका एनोड हाफ सेल का एग्जांपल, सॉरी कैथोड हाफ सेल का एग्जांपल है, CSC। ठीक है, इसमें क्या होगा, बेसिकली रिडक्शन होगा। ओके, अभी हम कंप्लीट सेल का भी एग्जांपल लेंगे, परेशान ना हो, हम सोच रहे हैं एक एक चीज आप समझो, नहीं समझ में आया परेशान ना होना, दोबारा समझना, सब समझ में आ जाएगा अगर पिछले चैप्टर आपको समझ में आया है। एक और एग्जांपल लो, यही सेम अगर बेसिक मीडियम में होता तो कुछ नहीं,
इसी को ही हम लोग एज ए बेसिक मीडियम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका MnO4 माइनस MnO4 2 माइनस OH माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रोड आपका प्लेटिनम। तो देखो अब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन आपको C1 मोलर दी गई होगी, इसकी कंसंट्रेशन आपको C2 मोलर दी गई होगी, और इसकी कंसंट्रेशन लेट C3 मोलर होगी, ठीक है। अब ये बेसिकली जो आपका OH माइनस है ये क्या बता रहा है, फॉर बेसिक मीडियम। बेसिकली ये सारा जो रिएक्शन हो रहा है किस में हो रहा है, बेसिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है ना। बस बाकी जो फोकस जो ऊपर वाली चीज़ों में काम कर रहे थे वो यहाँ पे करेंगे। तो OH माइनस भी बताएगा कि बेसिक मीडियम में है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बताएगा एसिडिक मीडियम में है, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया ना, तो अब देखते हैं फुल सेल। अगर फुल सेल होगा रेडॉक्स का तो किस तरह का होगा। देखो अगर पिछला थोड़ा बहुत 19-20 रह गया ना तो इसमें समझ लेना, बहुत मस्त तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। फुल सेल अगर रेडॉक्स का होगा तो एक हम पहले फुल सेल लिखा कैसे होगा उसका रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, तो आप पहचानोगे कि ये रेडॉक्स का ही फुल सेल है, ठीक है ना। मतलब एनोड हाफ सेल भी आपका रेडॉक्स होगा, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड होगा, और कैथोड हाफ सेल भी आपका रेडॉक्स इलेक्ट्रोड होगा। कैसे, देखो प्लैटिनम सॉलिड FeSO4 एक्वस FeSO4 का होल थ्राइस एक्वस, ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज अरे एक मिनट KMNO4 एक्वस MnSO4 एक्वस H2SO4 प्लैटिनम। तो ये आपका क्या है, कंप्लीट सेल है, फुल सेल है, ठीक है, कंप्लीट सेल। देखो अब आपको क्या क्या और दिया गया होगा, FeSO4 का कंसंट्रेशन C1 मोलर, FeSO4 होल थ्राइस का कंसंट्रेशन C2 मोलर, ठीक है। KMNO4 का कंसंट्रेशन दिया गया है C3 मोलर, MnSO4 का कंसंट्रेशन दिया गया C4 मोलर, ध्यान सुनना, और H2SO4 का कंसंट्रेशन दिया गया C5 मोलर। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। ये आपको दिया गया है, आपको पता, देखो अब रिडॉक्स का यहाँ देखो Fe2 प्लस में है, यहाँ Fe3 प्लस में है, ठीक है। यहाँ पे के मैग्नीज आपका +1 में है, यहाँ पे मैग्नीज आपका MnSO4 SO4 2 माइनस +2 में है, ठीक। अब ये दिखा रहा है कि ये हमारा एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अब ये आपका क्या है, पूरा राइट हैंड साइड ये आपका एनोड हाफ सेल है। अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, पूरा ये आपका क्या है, सॉरी कैथोड हाफ सेल है। राइट हैंड साइड है ना CHC कैथोड हाफ सेल है, यहाँ पे होगा रिडक्शन। और लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है आपका एनोड हाफ सेल है ना, दोनों मिलके कंप्लीट सेल है। तो इसको कैसे, इसको समझ गए ना, पूरा मजा आ जाएगा, पीछे वाला भी समझ जाओगे, बहुत ध्यान से समझना। अब आपको दिया क्या होगा, आपको दिया गया होगा E0 Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, बेसिकली स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया Fe2 प्लस से Fe3 प्लस जाने में, वो दिया गया 0.77 वोल्ट, ठीक है। और क्या दिया गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है MnO4 माइनस 4 माइनस से कहाँ पे +1 से +2, तो कहाँ तक Mn2 प्लस तक, ठीक है। ये दिया गया रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया 1.51 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Mn+1 से Mn+2 तक। तो इतना आपको दिया गया है। अब हम लोग, ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, अब इसका हम लोग रिएक्शन पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो एनोड का देख लेते हैं। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2+ से कहां जा रहा है, Fe3+ में। तो Fe2+ क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी हमको, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम कैथोड का देख लेते हैं। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा हमारा रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4-, ठीक है, एक्वस रिड्यूस होके कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है Mn2+ एक्वस में। अब एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, या एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है, और ये आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, एक ना इलेक्ट्रॉन तो लिखा ही नहीं हमने। ठीक है, Mn4 से कहाँ जा रहा है, +2, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर लूज करेगा। तो एनोड वाला देखो बैलेंस है, कैथोड वाला बैलेंस करेंगे। तो ये बैलेंसिंग आपने सीखी होगी। तो कैथोड को कैसे बैलेंस करेंगे, वही पहले एटम बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। तो इस तरह हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये बैलेंस करके लिखेंगे तो 8H+, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, एंड राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 4H2O। तो ये हो गई हमारी पूरी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, बैलेंस। तो अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, अब नेट रिएक्शन लिखेंगे तो नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल होने चाहिए। तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये बैलेंसिंग करवा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा खास तूफान ही नहीं करते हैं, आपको पता है, बैलेंसिंग तो आती होगी ना, अगर नहीं आती तो सीख लो। ओके, उस पर ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। अब बैलेंस रिएक्शन करेंगे, अब क्या आएगी, नेट कंप्लीट रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निपट जाएगा, तो हमारी जो कंप्लीट रिएक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 Fe2+, ठीक है, प्लस MnO4- प्लस 8H+। ये हो गई रिएक्टेंट साइड की। प्रोडक्ट साइड की क्या आएगी, 5 Fe3+ प्लस Mn2+ 4H2O। तो ये आ गई, देखो बिल्कुल जैसे नर्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही। एनोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन और नेट रिएक्शन, ये हो गई आपकी कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, अब कंप्लीट रिएक्शन पे ही आप लोग क्या लगाते हैं, नस्ट इक्वेशन लगाते हैं। और एक चीज, अब यहाँ पे E0 सेल कितना आ जाएगा, E0 सेल भी तो निकालेंगे, भूल गए। तो E0 सेल आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो 0.77 प्लस 1.51, दैट इज 7, 8, 7, 5, 12, 2.28 वोल्ट आ गया आपका क्या, E0 सेल। अब इस पे लगाएंगे नस्ट इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझना नस्ट इक्वेशन कैसे लगाएंगे, एक एक पॉइंट देखना, बता रहा हूं सीधे, फिर आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखो नस्ट इक्वेशन कैसे लगाएंगे हम, एक मिनट। तो नस्ट इक्वेशन लगाते हैं। तो क्या है नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन E सेल इक्वल टू E0 सेल, ध्यान से देखना, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई 5, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड में Fe है, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड Fe3+, Mn2+ और H2O। ठीक है, तो देखो अब H2O का तो कंसंट्रेशन लेंगे नहीं, वाटर का, ठीक है ना। अब क्या लेंगे, Fe3+ का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 5, कंसंट्रेशन ऑफ Mn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या लेंगे,
concentration of Fe2 plus 5 concentration of MnO4 माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। कंसंट्रेशन हम लोग आयंस की लेते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल का नहीं, इसलिए वाटर का नहीं लेंगे। 8। तो ये हो गई नर्स इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन में लगाई गया। तो अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन जो आपकी दी गई है C1 मोलर, C2 मोलर, C3 मोलर, C4 मोलर, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग नर्स इक्वेशन लगाएं तो क्या होगी। तो देखो जरा, यहीं ऊपर ही लगा देते हैं, इसको इरेज करता हूँ पहले, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ लगाते हैं हम लोग नर्स इक्वेशन। तो देखो हमारा क्या था, ई सेल हमें निकालना है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपका कितना है 2.28 माइनस 0.059 को 0.06 लिख सकते हैं अपॉन जो इलेक्ट्रॉन है एन वो कितना 5 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस का होल 5। तो Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, यहाँ देखो Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे, अच्छा Fe2 होता भैया, Fe2SO4 का होल ट्वाइस होता है फेरस, ठीक है ना, ये क्या है फेरिक सल्फेट है ना, फेरिक सल्फेट होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो इसका कंसंट्रेशन दिया गया किसका, Fe2SO4 होल थ्राइस का कंसंट्रेशन दिया गया C2 मोलर। तो Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू C2 मोलर। भाई यार देखो दो मॉलिक्यूल दे रहा है ना, 2 Fe2 प्लस Fe3 प्लस आयन दे रहा है ना, एक FeSO4 होल थ्राइस, समझ गए, एक FeSO4 होल थ्राइस, दो आयन दे रहा है किसके Fe3 प्लस के, तो कंसंट्रेशन जस्ट डबल हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इंटू C2 मोलर का होल 5। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब क्या आता है, अब आ रहा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस। तो Mn2 प्लस का कंसंट्रेशन C4, तो इसमें एक MnSO4 है, तो एक MnSO4 क्या दे रहा है, एक ही Mn2 प्लस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा C4 मोलर। बात समझते चलना हम लोग कैसे इसको कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन Fe2 प्लस का होल 5। तो FeSO4 एक FeSO4 एक ही Fe2 प्लस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा अपॉन C1 का होल 5। समझ में आ रहा है कि नहीं। MnO4 माइनस कहां से आ रहा है, KMnO4 से, तो एक KMnO4 एक ही MnO4 माइनस दे रहा है, तो क्या आ जाएगा C3 मोलर। अब आ जाता है H2SO4 H प्लस, ठीक है, एक H2SO4 दो H प्लस दे रहा है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू C5 की पावर 8। तो इस तरह कंप्लीट सेल पे हम लोग नर्स इक्वेशन लगाएंगे। ध्यान रखना बेटा, हमने एक एक चीज इसीलिए बहुत आसानी से बताने की कोशिश की है। अगर कंफ्यूज हो रहा है, ये Fe2SO4 होल थ्राइस था, ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूज हो रहा है दोबारा देखना, ठीक है, सारी चीजें हमने इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रोड, ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, समझ में आ रहा कि नहीं। ओके, तो हम लोग अब आगे देखते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। चौथा इलेक्ट्रोड है आपका, हेडिंग डाल लो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में हमने बात किया था, ये थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, जेई में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो चांसेज हैं कि नीट में इस बार आने, नीट और जेई मेंस में देखो एडवांस में जो चीज़ पूछी जाती है तो जेई मेंस और नीट में रिपीट हो सकती है, एडवांस में तो रिपीट नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ काफ़ी रिपीट होती है। ओके, तो देखो इसके बारे में पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। देखो दिस हाफ सेल contains a metal rod, coated with insoluble salt, of the
same metal and that coated rod is dipped into a solution containing anion of the insoluble salt. देखो इसमें समझ लो, दिस हाफ सेल कंटेन्स मेटल रॉड, एक मेटल रॉड होगी जो कोट की हो गई होगी, इस पे लेयर चढ़ी होगी किसकी, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट की, ऑफ द सेम मेटल, उसी मेटल के इनसॉल्युबल सॉल्ट की उस पे लेयर चढ़ी होगी, और वो जो रॉड है, कोटेड वाली रॉड है, उसको सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा, जो जिस सॉल्यूशन में उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन हो, उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन हो। जेई में पूछा जा चुका है। जैसे देखो समझो कैसे होगा इसका सेटअप। ये आपका कंटेनर है, ये आपकी रॉड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है आपका, मान लो Ag का, ठीक है, Ag का इलेक्ट्रोड है, लेट सपोर्ट एज ए कैथोड काम कर रहा है, हम पहले बता दे रहे एज ए कैथोड, एनोड होगा तो उसकी तरह चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो Ag का रॉड है, इस पे लेयर चढ़ा है, ये इस पे कोटिंग की गई है, किसकी, इसके इनसॉल्युबल सॉल्ट की, तो इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या है, कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो इसके इनसॉल्युबल सॉल्ट का कोटिंग किया गया है, और वो क्या है, AgCl, ठीक है ना। और अब देखो इसी के ही एनायन में इसको डिप किया जाएगा, इसी के ही एनायन में इसको डिप किया जाएगा, तो ये जो सोल्यूशन होगा ये किसका होगा भाई, अब AgCl है, इसका एनायन क्या है, Cl माइनस है, तो ये जो सोल्यूशन होगा ये Cl माइनस आयन कंटेन कर रहा होगा, तो इट इज सोल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन। तो इस तरह के होते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। देखो तो हो गया। अब देखो पहचानेंगे कैसे, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन है। तो देखो ये इस तरह दिया जाएगा, उसका अगर ये कैथोड हाफ सेल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, Cl माइनस उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन का कंसंट्रेशन एक्वस, ठीक है, सॉल्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, सॉलिड, एंड लास्ट मोस्ट कॉर्नर पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है, तो राइट कॉर्नर पे आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका उसका रिप्रेजेंटेशन। इसका आपका कॉन्सेंट्रेशन मान लो कैथोड आपकी सेल की तरह काम करेगा तो C2 मोलर दे दी गई है, ठीक है। अगर यही एनोड होता तो उल्टा हो जाता, पलट जाता, Ag इधर आ जाता, AgCl तो बीच में हमेशा ही रहता, ठीक है, और Cl माइनस इधर मोस्ट राइट हैंड साइड में आ जाता। समझ में आ रहा कि नहीं। तो ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। इसका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन, ठीक है। अब कैथोड है, कैथोड है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो AgCl है, AgCl क्या है, Ag प्लस में है यहाँ पे, ठीक है, AgCl में Ag प्लस में है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा जाएगा, Ag में चला जाएगा, Ag सॉलिड में, और क्लोरीन माइनस आपका अलग हो जाएगा, Cl माइनस। इस तरह इसका इक्वेशन लिखा जाएगा, सॉरी रिएक्शन लिखा जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। और आपको क्या दिया गया होगा, इसका जो E0 सेल दिया जाता है वो कुछ इस तरह दिया जाता है, Cl माइनस, मतलब Cl माइनस दिखाएगा कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। अगर उसका बगल में एनायन दिया गया है, AgCl से कहाँ जा रहा है, Ag में जा रहा है, तो ये दिया गया है इनसॉल्युबल सॉल्ट का रिडक्शन
पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इस पे नेक्स्ट इक्वेशन अगर लगानी है तो वही ई सेल, ठीक है, ई सेल किसका, रुक जाओ कंप्लीट तो है नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई सी एल माइनस ए जी सी एल, ए जी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड सी एल माइनस ए जी सी एल, ए जी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस, अब ये सॉलिड है इसका कंसंट्रेशन 1 होता है, ये भी सॉलिड है इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा 1 होगा। तो ये आ जाएगी इस पे नेक्स्ट इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ गया इसका नेक्स्ट इक्वेशन। समझ में आ रहा कि नहीं, समझे। तो ये हो गया आपका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो आज के लेक्चर में आपको देखना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है लेक्चर, और थोड़ा लेवल भी अच्छा है, तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है इससे, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन इलेक्ट्रोड से, ये आपको याद रखना है जनरल में, ठीक है। हम सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं, इसका डेरिवेशन वगैरह हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट फार्मूला ही इसका इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया हो किसका, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का, ये इसको शॉर्ट में लिख दिया, प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है, ठीक है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो मतलब यहाँ पे उस ये यहाँ पे जो रिडक्स जो इनसॉल्युबल सॉल्ट वाला आपका इलेक्ट्रोड है वो एज ए कैथोड काम कर रहा है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, मेटल आयन जो इलेक्ट्रोड है वो इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग KSP ऑफ किसका, इनसॉल्युबल सॉल्ट, किसका, इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मान लो एग्जांपल ले लेते हैं वही AgCl वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस AgCl Ag प्लस, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसी का मेटल आयन, ठीक है, E नॉट Ag से Ag प्लस इक्वल टू 0.059 लॉग, अब n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो लॉग KSP ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। इसका यूज कब होता है, जब आप इनसॉल्युबल सॉल्ट और मेटल आयन इलेक्ट्रोड, एक आपका एनोड और कैथोड आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट का हो, एनोड आपका मेटल आयन का हो, ठीक है, तो उसका KSP जब पूछा जा सकता है तो उन सब में ये रिलेशन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। और आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये एक पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग फ्रेश नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो आपके बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगला लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नया सेपरेट पार्ट स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है क्लास। ओके, थैंक यू क्लास।